आपको कहाँ कहाँ गोली लगी थी आपको? सीने पे लगी, उस पार हो गई, हाथ में लगी, यहाँ लग गई आगे। आपने याद दिला दी तो आंखें भर आई। हम अपने पुराने साथियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे सामने ही गोलियां खाकर प्राण त्यागे थे। उनमें से एक मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे ये दिन देखना था और हमारे सभी साथी चले गए इस दुनिया से। इस बात का तो दुख है। उनसे हाल पूछना चाहिए जिनके बेटे चले गए। उस पूर्णिमा कोठारी से पूछना चाहिए जिसके दोनों भाई राम कुमार और शरद कुमार कोठारी चले गए। उन्हें पूछना चाहिए। मुझे गर्व है कि मैंने अयोध्या की गलियों में अपना खून फेंका है। रामलला ने मुझे जन्म दिया, रामलला के लिए जन्मा, रामलला के लिए काम किया। 4 दिन अमरूद खा करके और सरजू जल पी करके रहा हूँ। पुलिस चारों ओर से ढूंढ रही थी। तो मुझे उस बात सब खुशी है कि आज राम मंदिर बन गया। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और जो करते हैं फिर वो डरते नहीं है। हमने राम से प्यार किया है। हमारा जीवन 55 वर्ष की आयु हो गई है। अकेला एकमात्र इस जनपद में घायल कार सेवक हूँ जिसने 4 गोलियां खाई, 17 हड्डियां तोड़वाई। आज अयोध्या और पूरा देश दीपावली की रौनक में डूबा है, लेकिन इस सबसे अलग 32 साल पहले वो कार सेवक जिन्होंने राम मंदिर के लिए, आंदोलन के लिए संघर्ष किया, वो आज कहाँ खड़े हैं? राम मंदिर निर्माण के बीच, दीपोत्सव की रौनक के बीच वो अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या उनकी उम्मीदों के अनुरूप चीजें हुई? आज हमसे बात करने के लिए कार सेवक संतोष जी इस वक्त मौजूद है। संतोष दुबे जी, 32 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, आज ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का वो सपना पूरा हुआ जिसके लिए खून बहाया गया, पसीना बहा, बलिदान हुआ। राम मंदिर को जब बनते हुए देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? नहीं, अब तो अच्छा लग रहा है, मंदिर बन रहा है, लेकिन हम लोगों की अपेक्षा थी कि इसका शिखर इतना ऊंचा हो कि 14 कोसी परिक्रमा में कहीं हम खड़े हो जाएं, कहीं कि दिव्य शिखाओं का, रामलला के मंदिर की दिव्य शिखाओं का दर्शन हो सके। ये ऊंचाई चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो सका। और पत्थर ऐसा चाहते थे जिसकी आयु 5 वर्ष जिसकी आयु हो, ऐसा पत्थर चाहते थे कि व्हाइट स्टोन बढ़िया बने मंदिर, वो भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन चलिए, जहाँ रामलला टाट में थे वहाँ कुछ तो ठाट में आएंगे। एक सुखद पहलू है, एक अच्छा प्रयास है सरकार का कि कुछ कर रहे हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ कुछ नहीं था, जिसके लिए हम लोगों ने गोलियां खाई, पूरी युवावस्था लगा दी, 4 गोलियां खाई, 17 हड्डियां तोड़वाई। आपको कहाँ कहाँ गोली लगी थी आपको? सीने पे लगी, उस पार हो गई, हाथ में लगी, यहाँ लग गई आगे। तो जिस मामले को लेकर हम लोगों ने इतना कुछ दंश झेला, आज प्रसन्नता है कि मंदिर बन रहा है। हमारा हाल क्या है यह विषय नहीं है। विषय यह है कि रामलला का जो वनवास था 500 वर्षों का, वो समाप्त हुआ और कम से कम देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने रामलला के सामने लौट कर दंड प्रदान किया। यही बहुत बड़ी बात है। अब क्या है, आज की आवश्यकता क्या है कि मंदिर इतना भव्य बने कि 14 कोसी परिक्रमा में जहाँ से भी कोई श्रद्धालु यहाँ ना आ सके, कोई बात नहीं, जहाँ रहे वहीं से दिव्य शिखाओं का दर्शन कर। चलिए, ये वो उम्मीदें हैं जो कार सेवकों की थी, लेकिन फिर भी ये प्रसन्न है कि जो स्वप्न इन्होंने देखा था वो पूरा हुआ। संतोष जी, उस दौर में जब आप ये आंदोलन कर रहे थे, जब आप संघर्ष कर रहे थे, वो वक्त तो बहुत अलग था। लेकिन जिस बात का जिक्र मैंने पहले भी किया कि एक सपना तो आपका पूरा हुआ, लेकिन उससे अलग आज की तारीख में आप लोगों का जीवन कैसा है? क्योंकि आपके बारे में आज की पीढ़ी जो उस समय पैदा नहीं हुई, कम से कम वो अब अखबारों में, सुर्खियों में, किताबों में, किस्सों में उन बातों को सुन रही है। लेकिन आज जब आप राम मंदिर निर्माण भी देख रहे हैं, दीपोत्सव भी देख रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर एक विचारधारा प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री बात करते हैं कि देश की जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना है, जब तक वो जीवित रहेगी, हिंदुस्तान को पीछे कोई नहीं कर सकता। ये सब चीजें जब आपके इर्द गिर्द घट रही हैं, उसके केंद्र में आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपका जीवन क्या है? हम अपने जीवन की बात तो आपको बताएं, पर एक घटना आपने याद दिला दी तो आंखें भर आई। हम अपने पुराने साथियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे सामने ही गोलियां खाकर प्राण त्यागे थे। उनमें से एक मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे ये दिन देखना था
और हमारे सभी साथी चले गए इस दुनिया से। इस बात का तो दुख है, पर राम मंदिर बन रहा है तो देश को आजाद कराने के लिए लाखों ने बलिदान दिया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए 10 लाख लोगों ने प्राणों का उत्सर्ग किया। मैं आपकी आंखों में अभी अपने उन मित्रों की वो याद देख पा रही हूँ। अभी नाम लीजिए, आज उन सबको याद कीजिए। आदरणीय भीष्म पितामह त्रिपाठी जी हमारे बीच नहीं रह गए, आदरणीय दुर्गा पहलवान जी हमारे बीच नहीं रह गए, श्री ओम प्रकाश शुक्ल जी, अभी भाई रविशंकर जी विकलांग हो गए हैं, घर पर बैठे हैं, शरद यहीं के बाहर आए, यहीं 2 दिन पहले आए थे शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, मेरे ही सामने दोनों ने बैठकर एक पत्तल में खिचड़ी खाई थी। मेरे ही मित्र रमेश पांडे, आज ये महंत जी के पड़ोसी थे, मेरा मित्र था, मेरे ही बुलावे पर आया था। राजेंद्र धरिकार छोटे भाई समान था, और ये सब वो वासुदेव हम लोगों के बड़े भाई थे, सब हमारे आंखों के सामने शहीद हुए हैं। वो दर्द, वो किसको क्या गए, वो कहते अच्छा नहीं लगता है हमारे जैसे लोगों के आंखों में। लोग जिन्होंने विचारधारा के लिए, जिन्होंने अपने एक सपने के लिए, जिन्होंने अपनी आस्था के लिए, जिन्होंने भगवान राम के लिए अपने प्राण त्यागे। कल्पना करिए कि आज अगर वो आपके साथ खड़े हैं और ये सब कुछ अपने आसपास वो होते हुए देख रहे हैं, अगर वो होते तो वो क्या कहते? अगर वो होते तो हम लोगों की खुशी 1000 गुना अधिक होती, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। हम जिस हाल पर जी रहे होते हमें प्रसन्नता होती, पर हमारे साथी नहीं रह गए। मुझे दुख है इस बात का कि मेरे एक करके सभी साथी वो वहीं मारे गए, हम बचा नहीं पाए। दुख है, और बचाने के चक्कर में 4 गोलियां मुझे भी लगी। मुझे उससे ज्यादा दुख है कि 6 दिसंबर की घटना में जो लोग घायल हुए, मारे गए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया कारशुकों पर। मुलायम सिंह ने समाजवादी आंदोलन, वो या कहूं जेपी आंदोलन के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसा दर्जा दिया, लेकिन जिनके परिवार उजड़ गए, जो नहीं रह गए, हम तो जीवित हैं, हमारा परिवार ठीक है, भगवान की कृपा है, किसान के बेटे हैं, फौजी के बेटे हैं, बाप भी राम जन्मभूमि के लिए लड़ा, बेटा भी लड़ा, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को मैंने शिक्षा देनी आरंभ की है, हमने राम जन्मभूमि मुक्त कराई है, काशी मथुरा तुम्हारा नंबर है, तो वो सब तो चल रहा है ठीक, लेकिन आज हमारे वो साथी नहीं है जिनके लिए पीड़ा है। आदरणीय गुरुदेव परमहंस रामचंद्र दास जी नहीं है, जिस आंदोलन के सलाह का पुरुष थे। मैं जिस इस पूरे मामले में जिसको जानता था, जिन्होंने अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, परम पूज्य आदरणीय नारायणाचार्य जी, हमारे इनके गुरु जी हमारे बीच नहीं रहे। इन लोगों ने बड़ा काम किया था, और इनके परिजनों तक को पूछा नहीं जाता है। ये लक की दुनिया, ये दमक की दुनिया, इसका क्या आशय है? उन दुनिया के लोगों से पूछना पड़ेगा, उन आखिरी लोगों तक जाना पड़ेगा जिन्होंने अपने पतियों को भेजकर शहीद करवा दिया राम जन्मभूमि के लिए। उनसे हाल पूछना चाहिए, जिनके बेटे चले गए। उस पूर्णिमा कोठारी से पूछना चाहिए जिसके दोनों भाई राम कुमार और शरद कुमार कोठारी चले गए, उन्हें पूछना चाहिए। पूछना उनको चाहिए, नहीं पूछते हैं, कोई बात नहीं है। हम अपनी इच्छा से शहीद होने आए थे, लड़ने आए थे, मरने आए थे। स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने मन के लिए जैसे गोस्वामी जी ने रामायण लिखी, वैसे ही अपनी इच्छा के लिए और अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि देने हम भी लड़ने आए थे। मेरा सौभाग्य है कि मैंने राम के लिए गोलियां खाई। बहुत लोग दुर्घटना मारे जाते हैं, मेरे साथ दुर्घटना हुई। मुझे गर्व है कि मैंने अयोध्या की गलियों में अपना खून फेंका है। रामलला ने मुझे जन्म दिया, रामलीला के लिए जन्मा, रामलला के लिए काम किया। मैं इस पर आपको 2 मिनट के लिए बताना चाहूंगा। मैं हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था, तो मेरे गुरुजी मुझे जिस विद्यालय में सेंटर गया था, उन्होंने पूछा, क्यों रे लोफर, कुछ पढ़ा नहीं तो आएगा क्या, क्यों नहीं लिख रहा है? कुछ आगे बढ़े तो फिर लौट कर आए, बोले क्या सोच रहे हो? तो मैंने कहा, गुरुजी मैं सोच रहा हूँ मैं बाबरी मस्जिद गिराऊंगा कैसे, मैं यही सोच रहा हूँ। तो फिर उन्होंने, मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, मुझे नकल करा करके हाई स्कूल पास कराया। उन्होंने कहा अगर ये पास नहीं होगा तो पाप मुझे लगेगा। और जब परीक्षा का फल आया तो मैंने थर्ड क्लास से देखना शुरू किया, तो मुझे लगा मेरा नंबर नहीं फेल हो गया। फिर 2nd क्लास देखा, उसमें भी नहीं था। तो एक गुरु जी थे, यादव जी आए, उन्होंने कहा अपना नंबर दे, मैं देखता हूँ। मैंने नंबर दिया तो बड़े लोग बड़े विचार के होते हैं, उन्होंने हाई स्कूल का परीक्षा फल 1st क्लास से देखना शुरू किया, तो मेरा 3रे नंबर पे था, मैं 1st डिविजनर था। तो मुझे लगा कि जिन रामलला ने मुझे 1st डिवीजन पास कराया है तो मेरा जीवन। फिर मैं इसी सरजू तट पर आकर बैठकर रो रहा था कि प्रभु
आपने मुझे यहाँ तक तो पहुँचा दिया, अब मस्जिद के ढांचे को तोड़ने के लिए मुझे बल दीजिए। तो मुझे इसी सरयू माँ के तट पर एक संत ने पीछे से ठोका और कहा, बच्चे घबराओ नहीं, वो दिन जरूर आएगा कि राम मंदिर बनेगा, तुम देखोगे, तुम्हारी आयु 114 वर्ष की है, तुम देखोगे और तुम्हें इसमें बड़ा काम करना है, तुम्हें गोलियां लगेंगी, लाठियां लगेंगी, जेल जाना पड़ेगा, तुम्हें दंश झेलना पड़ेगा, तुम्हारे घर तोड़े जाएंगे। ये सब हुआ मेरे साथ, 4 बार एनएसए लगा मेरे ऊपर, लगभग दर्जन भर जेल यात्राएं की। अकेला व्यक्ति हूँ जिसके घर की कुर्की की गई। इसी माझा में सरयू तट के किनारे यही माझा में 4 दिन अमरूद खा करके और सरजू जल पी करके रहा हूँ। पुलिस चारों ओर से ढूंढ रही थी। तो मुझे उस बात सब खुशी है कि आज राम मंदिर बन गया। कोई क्या कर रहा करे, पर रामलला भव्यतम सिंहासन पर और दिव्य शिखाओं वाले मंदिर पर बैठे। हमारी इतनी अभिलाषा, इतनी इच्छा, हमारे अन्य साथियों को मैं उनके प्रति भी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम लोगों की हाल तो यह है कि कोई भी सरकार आती है तो तीखे तेवर के कारण, सच बोलने के कारण मुकदमे लिखेगी, जेल भेजेगी, सब होता रहता है। इस सरकार ने भी किया है, करते भी रहेंगे। लेकिन एक गाना है, अच्छा तो नहीं लगता है आप लोगों के बीच कहने, लेकिन प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो करते हैं फिर वो डरते नहीं है। हमने राम से प्यार किया है, हमारा जीवन 55 वर्ष की आयु हो गई है। अकेला एकमात्र इस जनपद में घायल कार सेवक हूँ जिसने 4 गोलियां खाई, 17 हड्डियां तोड़वाई, 4 बार रास्का में जेल गया, पुलिस की आधे दर्जन बार लाठियां खाई। लेकिन वही जैसे उड़ जहाज को पंछी पूरी जहाज पर आवे, कोई कितना समझावे, पर मैं इसी आंदोलन से जुड़ा ना मेरा अपना कोई और मन था, न मंतव्य था। तो मेरी प्रसन्नता है कि राम मंदिर बन रहा है, छोटा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, अब राम मंदिर बन रहा है, छोटा ही। देखिए, मैं तो पूरे समय आपके शब्दों से ज्यादा मैं आपके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी, और मैं ये जरूर समझ पाई आपकी सारी बातें सुनते हुए कि राम जिनके लिए प्राण वायु हो, जिनके लिए उनके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी नहीं कहूंगी, उनका अस्तित्व ही हो, वो इंसान शायद ऐसे ही बात करेगा। और वो झलकियां मैंने आपकी आंखों में, आपके डबडबाती हुई आंखों में अगर मैं कहूं, आपने जब अपने साथियों को याद किया, मैं उसे देख पाई, उसे पढ़ पाई। और अब तो सब स्वप्न साकार हो रहा है, तो अब ये भी एक उपलब्धि। और देखिए, क्योंकि रिहर्सल चल रही है लगातार यहाँ पर, तो थोड़ी देर के लिए लाइट भी आपको यहाँ पर गई दिखाई दी, अंधकार दिखाई दिया, लेकिन फिर भी कुछ रोशनी है जो बड़ी उम्मीद देती है। आप अभी भी रो रहे हैं। उनको ईश्वर जहाँ भी है, जिस लोक में हो, उनको अयोध्या में फिर से जन्म दे भगवान, और वो यहाँ आकर देखें कि जिन राम के लिए हमने अपने प्राण गंवाए, वो राम अब भव्यतम, दिव्यतम, सुंदरतम मंदिर में विराजमान हो रहे हों। यही प्रभु से प्रार्थना है, यही उनका जन्म हो, यही आवे और देखें, यही कल्पना है मन में। यही हम सबके लिए स्वर्ग से बड़ा सुख है, वैकुंठ से बड़ा आनंद है कि वो हमारे सभी साथी जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, वो यहाँ अवश्य देखें, या प्रभु उनको ऐसी दिव्य दृष्टि दे। देखिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज जब आप ये इंटरव्यू हमें दे रहे हैं, आपकी बातें पूरा देश इस वक्त सुन रहा है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी, क्योंकि यहाँ आने भी वाले हैं दीपोत्सव पर, अगर वो आज आपसे बात कर रहे हैं आमने सामने, कोई ऐसी बात है जो आप उनसे कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। छोड़ दीजिए उस चर्चा को, छोड़ दीजिए उस दुखती हुई रग पर अंगुली रखने से कोई फायदा नहीं। कह दीजिए आज क्या है, आप कह दीजिए, शायद आपकी बात उन तक पहुँच जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो जिस लोक में हो, वहीं से इस दिव्य दृष्टि के द्वारा इसे देखें। एक भव्यता राम मंदिर बन रहा है, यही मेरी प्रभु से यही इतनी कामना है। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और मेरी उम्मीद यही कि आप आज के वक्त में आप जिस संघर्ष से